ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 11 अगस्त 2024 है और आज है दिन रविवार और आज के दिन हमें मिलती है अव्यक्त मुरली। परमपिता परमात्मा के ये अनमोल महावाक्य उन्होंने अव्यक्त रूप से सुनाए थे 4 फरवरी 2001 को। और कहाँ सुनाए थे? डायमंड हॉल में। तो क्यों ना हम भी इस अव्यक्त मुरली को सुनने के लिए इस देह भान से अलग होकर बिल्कुल आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर चलें डायमंड हॉल। वहीं सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। उस वातावरण में परमात्मा के सम्मुख उनकी उपस्थिति में, उस माहौल में, उस समय में और उस श्रेष्ठ स्थिति में अपने हाथों में ये अव्यक्त मुरली लेकर इसको अपने से जरूर पढ़ें। तो चलिए चलते हैं डायमंड हॉल। मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और अपने संबंध संपर्क में जितनी भी जो भी आत्माएं हैं जिनके साथ मेरा प्रत्यक्ष रूप से कर्मों का हिसाब किताब थोड़ा कड़ा भी हो, थोड़ा विपरीत भी हो, उनको भी, और जिनके साथ मेरा बहुत प्रिय संबंध हो, बहुत नज़दीकी हो, उन सब तरह की आत्माओं को मैं आज उनके सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म रूप से उन सब को लेकर पहुंच गया हूँ शांतिवन के गेट नंबर 1 पर। आज हम लोग शांतिवन में गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ एक छोटा सा म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छा पूरा मानव सृष्टि का और सतयुग के आगमन का पूरा एक प्रारूप बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। और इसमें इस म्यूज़ियम में मुझ आत्मा के साथ आई सारी संबंध संपर्क की आत्माओं को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये कलयुग है जो समाप्त होने वाला है और सतयुग जो है वो आने वाला है। और ऐसा शुभ संकल्पों से भरपूर होकर के जब हम बाहर आते हैं तो बाहर हवन के लिए एक भाई बैठे हैं जो कहते हैं कि अपनी बुराइयों को इस हवन कुंड में डाल दीजिए। तो मैं आत्मा जो याद आती है कि जो गलतियां मुझसे होती हैं उन गलतियों को उस पर लिखकर और मेरे साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं उन सब ने अपनी अपनी विकारों को, अपने जो भी कमज़ोरी जिन्हें समझ में आई उन सब को उन्होंने उस पर्चे में लिखकर उस हवन कुंड में डाल दिया। और बहुत हल्का अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो सामने हमें डायमंड हॉल दिखाई देने लगता है। दाहिनी तरफ में दादी जानकी का वो स्तंभ है जो हमें ये स्मृति दिलाता है कि दादी जानकी का मन इतना स्थिर कैसे हुआ। वो दुनिया में सबसे अधिक स्थिर मन वाली व्यक्ति के रूप से विज्ञान वालों ने उन्हें सम्मानित किया था। तो उनका ये स्थिर मन कैसे हुआ था? क्योंकि वो हर रोज़ 6 बार मुरली पढ़ती थी और पढ़ती थी। तो इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें भी मुरली पढ़नी है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे मुरली को उतना ज़्यादा हमारा उत्थान होगा और मन स्थिर होता चला जाएगा। और ऐसे ही दादी की इस अनमोल बात को स्मृति में रखते हुए हम अब प्रवेश करते हैं डायमंड हॉल में। और डायमंड हॉल ब्राह्मण बच्चों से भरपूर भरा हुआ है और ये डायमंड हॉल आज ब्राह्मण बच्चों से भरा हुआ है। सभी बच्चे, सभी आत्माएं बाबा मिलन की खुशी में चमक रही हैं। बहुत प्यारा नज़ारा।
मैं आत्मा और मेरे साथ आई मुझ आत्मा के सारे संबंध संपर्क की आत्माएं, उन आत्माओं के साथ मिलकर हम भी हॉल में बैठ जाते हैं। आज हमें सामने से तो मंच नहीं दिख रहा, लेकिन स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। और अब हम शांत होकर बैठते हैं और बाबा के आने का इंतज़ार करते हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि बाबा आ गए हैं और वो हॉल में चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं। बाबा के इस आसपास आने की उपस्थिति महसूस होती है। एक अलग सी खुशी, शांति का अनुभव महसूस होता है। पवित्रता की मानो खुशबू आती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाबा गादी में प्रवेश करते हैं और सारी बच्चों को, इतने बड़े डायमंड हॉल में बच्चे बैठे हैं, लेकिन हर एक आत्मा ये अनुभव करती है कि बाबा उसे निज तौर पर दृष्टि दे रहे हैं। काफी देर तक बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते हैं और तब अपने मनमूल महावाक्य उच्चारण करते हैं। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज माता पिता विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो ना, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वो अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। जैसी स्थिति वैसा ही मेरा भविष्य। माता पिता हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और कितना परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना, इसको बार बार रिफ्रेश करना। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। ये सहयोगी साथी हैं, इनके द्वारा मिलके कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। अधिकार से चलाना, और इन साथियों को भी अधिकार से चलाना है। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय माता पिता श्रीमत पर चला रहे हैं और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हैं स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी आपके मन बुद्धि संस्कार
सहयोगी साथी सभी आपके निर्देश पर चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय लव एंड लॉ में यथार्थ रीति चल रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है, यहाँ लव एंड लॉ चलता है, मर्यादा और प्यार। क्या समझते हैं? चल रहा है मर्यादा में, प्यार में चल रहा है। चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? करते हैं बाबा। जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कभी मेरा अधिकारी बन जाता और कभी मैं अधिकारी बन जाता। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी। अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाबा द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है? जांच करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो ये करना, तूफान आवे तो ये करना, आग लगे तो ये करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियाँ हैं। किसी को शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वो संतुष्ट होगी। जैसे किसी को पानी चाहिए, आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा? पहले प्यास लगी है, पहले पानी। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकारी प्राप्त हुए हैं, स्वराज्य अधिकारी बनने पर जो हमें साधन प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वो सब अधिकार एवर रेडी हैं। जितना अधिकार मिला, जितनी शक्तियां मिली, वो सब एकदम सामने तैयार हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। अभी कोई यहाँ मर रहा, अभी विदेश से मशीन आ रहा है, वो आएगा फिर वो कटर करेगा। तो साधन एवर रेडी रहे ना, तो साधन तो हमेशा उपलब्ध होना चाहिए ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। समय पर नहीं आ पाया तो बाबा कहते हैं नुकसान हो गया ना। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं, हमारे निर्देश पर चलती हैं। हमारी सर्व शक्तियां निर्देश दिया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। हमने जो संकल्प किया मतलब वो हमने निर्णय लिया, बाबा कहते हैं ये हुई निर्णय शक्ति। तो क्षण से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। तो निर्णय के पहले परखना है और परख के निर्णय लेना है। ये काम बाबा कहते हैं एक क्षण से कम समय में हो जाए। कहें स्वराज्य अधिकारी हाजिर, स्वराज्य अधिकारी ने आदेश दिया है तो एक क्षण से भी कम समय में हाजिर। ऐसे आदेश में हैं, इतना जल्दी सुनते हैं बात।
या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे, या खुद में लाने में 1 मिनट का समय लगेगा, तब उसके बाद दूसरों को दे सकेंगे। अगर समय पर किसी को जो चाहिए वो नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, ये तो रिहर्सल है। ये 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गईं। तो सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते, 2 भुजा वाला नहीं दिखाते हैं। 4, 6, 8, 16 भुजाओं वाली शक्तियां दिखलाते हैं देवी देवताओं की। ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं, इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को उभारो, स्मृति में लाओ, उसको सक्रिय करो। इसके लिए ये नहीं सोचो कि समय आने पर सक्रिय हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां इस्तेमाल करके देखो। सबसे पहले अभ्यास। स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? पहले दिन भर बाबा कहते हैं अभ्यास, बार बार अभ्यास, कि कितना हम कार्य में लगा पाते हैं, कितना मेरे आदेश पर चल रहे हैं। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, ये नहीं मालिक होके ऑर्डर करो। मालिक हो ना तो फिर ऑर्डर करो और जांच करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के प्रेम और मर्यादा में चलते हैं, क्योंकि मैं आत्मा तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं धमकी वाली भाषा जो आज हम लौकिकता में कहते हैं वो तो नहीं कहेंगे, हम प्रेम से ही कहेंगे, लेकिन मर्यादा की कहेंगे। तो ये हम प्रेम से कह रहे हैं, मर्यादाओं में कह रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं। आदेश करें, मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या ये आदेश है? क्या इसके लिए आदेश दिए थे कि चिड़चिड़ापन हो जाओ, थोड़ा आवेश में आ जाओ? ये ऑर्डर नहीं दिए थे ना, मतलब वो बात नहीं सुन रहा है कर्मेंद्रियां। ऑर्डर में हुआ, निर्देश पर चला नहीं बाबा। आदेश करें, हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो। अगर बाबा के ज्ञान के हिसाब से देखें तो हमें निर्माण बन जाना है, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं। लेकिन वायुमंडल के अनुसार सोचो तो कहाँ होगा? कहाँ तक दबकर चलेंगे? कितना दूर? कुछ तो दिखाना चाहिए ना, अब कुछ तो करना पड़ेगा। एकदम पूरा दबे जाएं, क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या ये प्रेम और मर्यादाओं का निर्देश है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाली दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, प्रकंपन फैलाने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को जांच करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा।
कितना अधिकार बन के हमारा अधिकार चल रहा है, हम कितने अधिकारी हैं। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाएं। स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हुजूर स्वतः ही करेंगी। बाबा ने कहा कि स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हुजूर, जी हाजिर स्वतः ही करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नशा सिर्फ होना चाहिए। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वो करेंगी। मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियां हमारे एक इशारे पर सब काम करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वो हो गया, सहज सहज हो गया। तो समझा क्या करना है? अंजी बाबा, जो अभी हम बार बार कहते थे ना, दादा बाबा हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, उतना नहीं हुआ है। जब हम ये कहेंगे कि हो गया बाबा, सहज रूप से हो गया, तो वो स्थिति आनी है। तो बाबा कहते हैं समझा, समझ गए बाबा। अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। आदेश करो संस्कारों को। संस्कार आपको क्यों आदेश करता है? अभी हम संस्कार के अनुसार काम कर रहे हैं ना, जैसा हमारा संस्कार है, जो हमारा नेचर है, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उसको तुम आदेश करो, उसके आदेश पर क्यों चल रहे हो? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके आदेश में, हमारे आदेशों से बंधा हुआ है संस्कार, और हम संस्कार के अनुसार चल रहे हैं। मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में साकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे। हम चक्कर लगाएंगे और जिनको संतुष्टता चाहिए उनको संतुष्टता का साकाश देंगे, जिनको खुशी चाहिए उनको खुशी का साकाश देंगे ना, और वो अनुभव करेंगे, तब हमारा वो स्थिति, हमारा वो कार्य सफल होगा। बाबा कहते हैं ये समय आ रहा है। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी। अभी भौतिक तौर पर किसी को प्यास लगी हो, हम पानी पिलाएं तो महसूस करते हैं ना कि पानी मिला, संतुष्ट हुए। ऐसा खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसा अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा। शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, शक्तिशाली स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे, अपना रूप सामने आता है। बाबा कह रहे हैं ये तो करना है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है और हम अपने आप को उस रूप में देख पा रहे हैं। इमर्ज करो, सक्रिय करो, बुद्धि को उस स्मृति में लेकर आओ। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, अभी कितने बच्चे हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, साकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप
एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गईं धरती पर, शिव शक्तियाँ आ गईं। बाबा कहते हैं ये जो गीत बजाते हो ना कि शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, तो वो गीत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो शक्तियाँ महसूस करेंगे और उनसे सर्वशक्तिवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सुना? हाँ जी बाबा। जो अब तक किया, जो चला, वो समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। जो जैसा समय था वैसा सेवा होता गया, ठीक रहा। अब आगे और अच्छे से अच्छी होना ही है। इसके आगे अभी और अच्छा सेवा करना है। हमारी बुद्धि किधर जानी चाहिए? अच्छी सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए, एकदम साकाश देने के लिए पूर्णतः शांत स्वरूप अवस्था में विराजमान होना होगा। अच्छा, घबराए तो नहीं? हाँ, बाबा पूछते हैं, इतना नाजुक स्थिति के बारे में जब बाबा बतलाए तो घबरा तो नहीं गए? समाचार सुन के, देख के घबराए? नहीं बाबा, ये तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं हमारे पास सर्व शक्तियाँ हैं और ये जो मंजर सामने आया है ना, ये कुछ नहीं है उसके सामने। ये बाबा कह रहे हैं जो भुज में आया था 26 जनवरी के दिन भूकंप ना, गुजरात में ही, उस बहुत बड़ा भूकंप था वो। और वो ऐसे ऐसे मंजर जो है ना, वो जब ज्ञान में नहीं थे तो बहुत दर्दनाक लगता था। तो बाबा कह रहे हैं कि उसी मंजर को, उसी घटना को लेकर के आज बाबा ने मुरली में बहुत बहुत हमें स्थिति को ऊंचा करने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। बाबा कहते हैं तो सब भाई बहन ना, तो उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। हमें ऊपर नीचे अपनी स्थिति नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं कि हमें लगातार बैठे रहना है अकाल तख्त में। और तब जब हम अकाल तख्त पर बैठे रहेंगे तो सरकारों को भी साक्षात्कार होगा। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। अधिकार किस पर चलाना है? स्वयं पर। दूसरों पर अधिकार नहीं चलाना है, दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच ही गए ना। जो बैठ गए वो बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो जो आ गए तो आ गए ना, कुछ थोड़ी हुआ। हिम्मत बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं हिम्मत का कदम रख के जो आ गए वो बहुत अच्छा किए। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वो मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, कोई और मर रहा है, हम क्यों भय में आ रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं? ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ, खुद नहीं डर जाओ, उसको शांति का साकाश दो। भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है। ये जो डर है ना, आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ा विकार कोई रूप में है, सबसे विकराल रूप में कोई है तो वो है डर। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। जब बाबा का हाथ
पकड़ते हैं तब ही निकलता है। ऐसे बार बार ये डर जो है ना, ये भीतर बैठा रहता है, सबसे भीतर यहीं घुस के बैठता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बात का भय होता है। डर हर चीज़ का होता है, बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमज़ोरी के कारण भी भय होता है। कई बार अपनी कमज़ोरियों का भी डर लगता है कि हम तो ऐसे ही कमज़ोरी में रह जाएंगे, समय बाबा कह रहे हैं ख़त्म हो रहा है, तो ये भी तो डर हो गया ना। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है, वो है सदा साफ दिल। और इन सब डरों से, जो अपने ही आप से डर लगता है, अपनी कमज़ोरियों से डर लगता है कि अरे हम नहीं कर पा रहे, अब कैसे होगा, समय एकदम नज़दीक आ रहा है, ये भी डर है ना। बाबा कहते हैं इस डर से भी निकालते तो मेरे बाबा ही हैं। तो कैसे निकालते हैं? कहते हैं इसके लिए एक लौता साधन है, सदा साफ दिल, सच्ची दिल, एकदम दिल साफ होना चाहिए, तो भय कभी नहीं आएगा। दिल सच्चा है ना, अगर कोई कमज़ोरी है, हम अपना पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं हटेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई कमज़ोरी है तो बाबा कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, डर नहीं, सब खत्म हो जाएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है, कोई बात होता है दिल में, उसी के कारण डर होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अगर दिल साफ है, दिल सच्चा है ना, तो खुद भी राजी रहेंगे, बाबा भी राजी हो जाते हैं, और जब बाबा राजी हो जाते हैं तो सर्व को राजी होना ही है। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए हैं, भले पधारे, वेलकम। बाबा डबल विदेशियों को वेलकम कहते हैं, सुस्वागत कहते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया, हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्र है। लेकिन विशेष सेवा का मौका लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं, और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो, कितनी की? चलो ज़्यादा से में ज़्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो। जब सेंटर पर करते हैं तो कितनों की सेवा करते हैं? 50 की, 100 की। सेंटर में लगभग इतने ही भाई बहन होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कितनों की कर रहे हो? हज़ारों की। तो रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। हजारों से तो फिर दुआ भी मिलता है ना कि बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। ये दुआएं निकलती हैं, हज़ारों की दुआएं निकलती हैं। ये दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है, और दूसरा जमा भी होता है, डबल फ़ायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली। सेवा की है तो एक तो प्रत्यक्ष फल बाबा ने दे दिया, मेवा दे दिया, खुशी मिल गई, और जमा का खाता भी जमा हो गया, और जमा का खाता में भी बढ़ गया, मतलब हाथ में कैश भी मिल गया और अकाउंट में भी जमा हो गया। डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अभी सब अच्छा से सीख गए हैं, सबका अभ्यास हो रहा है। अच्छा किया, मुबारक हो। 100 कुमारियों का समर्पण, और आज मैंने उस दिन 100 कुमारियों का समर्पण भी था। अच्छा, 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टाम्प लगना है।
ये अलमाइटी गवर्नमेंट का स्टाम्प मिट नहीं सकेगा। ये परम पिता का मुहर जब लग गया तो वो मिटेगा नहीं। पक्का है ना? पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वो ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा। माता पिता की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी एक क्षण में फरिश्ता बन विशेष जहां ये भूकंप हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता के साकाश फैला के आओ। चक्कर लगा के आओ एक क्षण में। सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, फिर बाबा ने अभ्यास कराया। एक क्षण में हम एक बार फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सर्व को साकाश देकर आते हैं। चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप में विराजमान स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा प्रेम और मर्यादा से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सूक्ष्म साथी मन बुद्धि संस्कार और लौकिक साथी जो ब्राह्मण परिवार, उन सब को प्रेम और मर्यादा से चलाने वाले, सदा माता पिता द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ता रूप से चारों ओर साकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को माता पिता का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस अव्यक्त मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और साथ ही साथ इस अनूठे और अनोखे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना? कि आप भी आना चाहते हैं? और ही सामने अच्छा है। सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा। और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से, उस समय जगदीश भाई से बाबा कहते हैं सब ठीक है। सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाबा के हवाले कर दिया। वैसे तो बाबा को अपना सब दे दिया है ना, कि देना बाकी है? आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है। अब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो ये सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना? हाँ जी बाबा। दादी जानकी कह रही हैं चलाने वाला बहुत रमजबाज है।
रमसबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाबा कहते हैं चलने वाले भी बाबा से ज़्यादा चतुर सुजान है। ये जो बच्चे जो चलने वाले हैं ना, ये बाबा से ज़्यादा चतुर सुजान है, एक से एक चतुराई करते हैं बाबा के साथ। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? हाँ जी बाबा, मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? हाँ जी बाबा। मेरा कहा और अपना बना लिया। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा से भी होशियार हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो है वो बाबा से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से कहते हैं बांधा है ना। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। आज की बाबा की यह अव्यक्त मुरली बहुत 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 प्यारी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। और वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अज्ञानता का शक्ति, अज्ञानता अपना ताकत दिखाएगा तो क्रोध रूप में दिखाएगा, और ज्ञान अपना शक्ति दिखाएगा तो शांति के रूप में दिखाएगा। बहुत प्यारा स्लोगन दिया है बाबा ने। अच्छा, और अब डायमंड हॉल में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर ये अव्यक्त मुरली सुना, और इसके एक एक शब्द कानों में मानो अभी भी गूंज रहे हैं, और ये हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही गूंजते रहे। हर परिस्थिति में, हर बात में बाबा के ये वाक्य हमारी बुद्धि के चारों ओर घूमते रहें, ताकि हम इन बातों से स्वयं को ऊपर उठा सके। और ऐसे ही बुद्धि में बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को दोहराते हुए हम आते हैं अब डायमंड हॉल से बाहर और चलते हैं शांतिवन के अव्यक्त लोक में, जहाँ अव्यक्त रूप से मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के सभी आत्माओं को लेकर यहाँ अव्यक्त लोक में आकर बैठते हैं, और बिल्कुल शांत अवस्था में ये महसूस करते हैं कि बाबा हमें एक इशारा दे रहे हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जब मरजीवा बने, नया जन्म, नए संस्कारों को धारण किया, तो पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों से प्रीत क्यों? जो चीज़ बाबा को प्रिय नहीं वो बच्चों को क्यों? जो चीज़ बाबा को प्रिय नहीं है वो हम बच्चों को प्रिय क्यों लग रही है?
इसलिए प्रीत बुद्धि बन अंदर की कमजोरी, कमी, निर्बलता और कोमलता के पुराने खाते को सदा काल के लिए समाप्त कर विजयी बनो। रत्न जड़ित चोले को छोड़ जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं रखो। हम रत्न जड़ित चोला जो हमें बाबा देने के लिए पुकार रहे हैं, उसको छोड़ के हम इस जड़ जड़ीभूत शरीर के पीछे और उसके भान के पीछे प्रीत, बाबा से प्रीत कम कर देते हैं। बहुत श्रेष्ठ और बहुत झकझोर देने वाला बाबा का आज का ये अव्यक्त इशारा। बाबा कहते हैं जो बात बाबा को प्रिय नहीं है वो हम बच्चों को प्रिय क्यों लग रही है, जो हम उनके बच्चे हैं। हमें बाबा से प्रीत है ना, तो जो बाबा को पसंद नहीं है वो हम कैसे रखें अपने पास। ऐसा इशारा देते हैं बाबा कि कैसे हमें अपने इस जीवन में श्रेष्ठ बन जाना है, ऊपर उठ जाना है, सच्चा दिल और साफ दिल रखते हुए भय के विकार को भगा देना है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ महावाक्यों के साथ, अव्यक्त इशारे के साथ अब समय है विदाई का। तो अब हम अपने लौकिक शरीर में लौटेंगे और जीवन का एक लक्ष्य लेकर लौटेंगे कि हमें बाबा द्वारा दिए गए ये सारे श्रीमतों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। इस श्रीमत पर लौकिक रूप से चलना है ताकि हम आसुरी संस्कारों को छोड़, बाबा ने कहा ना ये संस्कार बाबा को पसंद नहीं है, तो हमें दैवी संस्कार अपनाने हैं और इसी का अभ्यास करने के लिए लौकिक जीवन में आना है। और इस लौकिक जीवन में लौटने के लिए आज एक सोमान लेकर लौटते हैं। और आज का सोमान इतना श्रेष्ठ है कि बाबा ने सम्मान दिया है, वो है कि मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। बाबा हमें सफलता का सितारा बना रहे हैं, तो हमें इसलिए इस उलझन में नहीं आना है होगा कि नहीं, होना ही है। मैं सफलता का सितारा हूँ। तो बाबा ने आज जो बातें बतलाई हैं, जो मुरली में जो स्थिति हमें पहुँचने के लिए बतलाते हैं, फरिश्ता स्वरूप में पहुँचना है, साकाश देना है, खुद से भरपूर रहते हुए दूसरों को देना है, तो उस स्थिति में जाने के लिए हमें अपनी स्थिति को कितना श्रेष्ठ करना है, ये सब के लिए हमें सफल होना ही है। और हम सफलता का सितारा आत्मा है। इस सम्मान के साथ मुरली की सारी बातों को बुद्धि में घुमाते हुए अव्यक्त इशारे को पकड़कर हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अवतरित होते हैं इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।